तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि कुछ आवाजें इंसानों की नहीं होती। ये कहानी है हिमाचल के एक छोटे से गांव की, जहां एक घर है और उस घर का एक कमरा जिसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। गांव के लोग उस घर के पास भी नहीं जाते थे। शाम होते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते, क्योंकि वो कहते थे वहां कोई रहता है। अर्जुन शहर से आया हुआ लड़का, उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। जब उसने उस घर को देखा तो उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी हो गई। उसका दोस्त रोहित उसे रोकता है, कहता है वहां मत जाना, लेकिन अर्जुन हंस देता है। उसे लगता है ये सब सिर्फ कहानियां हैं। 15 साल पहले उस घर में एक लड़का रहता था, विक्रम। वो कहता था उस कमरे में कोई उससे बात करता है। एक रात पूरे गांव ने उसकी चीखें सुनी। जब लोग अंदर गए, विक्रम गायब था और कमरे में सिर्फ एक आईना था। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसे बार बार कोई बुला रहा था, अर्जुन। वो उठकर खिड़की के पास गया और उसने देखा वो घर और एक कमरे की लाइट जल रही थी। जिज्ञासा ने उसे खींच लिया। वो अकेला उस घर की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर घना अंधेरा था, हर तरफ सन्नाटा। घर के अंदर एक कमरा था जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर देखा, सिर्फ एक पुराना आईना। वो आईने के सामने खड़ा हुआ और अचानक उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराने लगा, जबकि अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा था। आईने में से आवाज आई, तुम आ गए। अचानक दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया, लाइट बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आईने से काले हाथ बाहर आने लगे, धीरे धीरे और फिर अचानक तेजी से। उन्होंने अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। आईने के अंदर एक चेहरा दिखा, विक्रम। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो बोला, अब तुम मेरी जगह लोगे। और अगले ही पल अर्जुन गायब हो गया। अगली सुबह गांव वाले उस घर के पास इकट्ठा हुए। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक आईना। लेकिन अब आईने में दो लोग खड़े थे, एक विक्रम और दूसरा अर्जुन। और तभी आईने के अंदर से आवाज आई, अगला कौन?